लोगों के अंदर जो भूमिहार ब्राह्मण मंच से आते हैं या जो भी स्वर्ण हमारे भूमिहार हैं, वो काफ़ी संतोषजनक बात आपके बारे में बात करते हैं, काफ़ी संतोष होती है उनको कि कोई मेरा अपना है। तो कहाँ तक ये लोगों की विश्वास कायम रहेगी, क्या अनुमान लोग कर सकते हैं? देखिए, तो ये तो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है और लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिहार का बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है, इसलिए थोड़ा सा कंसस होने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने की। देखिए, हम सचेत हैं और जागे हुए हैं, सभी लड़ रहे हैं और बाकियों को भी जगा रहे हैं। धन्यवाद। वे अपना उद्बोधन रख लें। गणेश जी। आज के इस विशाल सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हम सबों के प्रिय इस बिहार में जिस समय भूमिहार ब्राह्मण संस्था स्तब्ध था, लोग वोट करते थे, किनके अगेंस्ट में वोट करना है, किनके सपोर्ट में वोट करना है, लोग कर रहे थे। लेकिन जब एमपी का सीट और एमएलए का सीट हमारे माननीय मोदी जी, सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार जी अपने चेंबर में बैठ के जब हटाने लगे, खास करके भूमिहारों का सीट खत्म करने लगे, तो इस बिहार में कोई जग नहीं रहा था। चूंकि लड़ाई बड़ी लंबी लड़ी है, ये स्वजाति के लोग, एक जमाना था जिसमें हमने शहादत दिया हेमंत शाही का, छोटन शुक्ला का, अशोक सम्राट का, नूनू सिंह पटना का, हजारों लोग मरे हैं जिनको 100 गाड़ियां चलती है, बस चलता है, फ्लैट है, मकान है, ऐसे लोगों को हमने बलिदान दिया है। और तब भी लोग चुप थे। आशुतोष जी के हृदय में एक बात आई कि जिसको हम वोट कर रहे हैं वो हमारे बच्चों को नौकरी दे या न दे, हमारे नौजवान बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दे रहा है। और कुछ लोग जो एमएलए एमपी बनते थे, जहां से कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह में हम ब्राह्मण और भूमिहार विधायक से काम चला लेते थे, उसको भी अब धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। तो सभी लोग स्तब्ध थे। एक नौजवान जागा बिहार की मिट्टी में, जिसका नाम आशुतोष कुमार है, जो आज भूमिहार ब्राह्मण महासभा का अध्यक्षता कर रहा है, आपके बीच में है आपका भाई आशुतोष कुमार। गांधी मैदान में लाखों लोग, आप लोग में से बहुत सारे लोग आए हुए थे, बुलाया और बताया कि हमारा भी वजूद है। हमारा वजूद इसलिए है कि जो आज साधु के वेश में खड़े हैं पूज्य चरण संत जी, लोगों को भी मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये हमारे गौरव हैं, पूज्य हैं, इसलिए नमस्कार करता हूं। ये देख रहे हैं, ये वेश में शाहजानंद सरस्वती जी का जन्म उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में हमने देखा है किसी किताब में, लेकिन कर्मभूमि बिहार रहा। श्री बाबू मुख्यमंत्री थे, किताब पटना में आए हुए तो मिलेगा विनोबा स्मृति, उसमें एक रोज भोर में आए हुए थे विनोबा भावे मुख्यमंत्री जी के डेरा पर। तो श्री बाबू निकले तो आंखें गीली थी, रोने लगे। जब बाहर आए तो विनोबा भावे पूछे कि मुख्यमंत्री जी श्री बाबू से कि आपकी आंखें गीली लगती है। तो श्री बाबू कहें कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहें कि नहीं, झूठ सुबह सुबह मत बोलिए। तो पुनः रोए और बोले कि आपके जैसे संत और मेरे जैसा मुख्यमंत्री मर जाएगा तो इन शोषित, इन गरीबों को जमीन कौन भूदान में ले लेके बांटेगा? जमीन जिनको नहीं है, चाहे वो जिस जाति के हैं, उसको जमीन कौन दिलवाएगा? श्री बाबू की ये टिप्पणी। तो सामने देख रहे शाहजानंद सरस्वती, जिन्होंने भूमिहीनों के बीच भूमि बांटने का काम किया, वैसे अवसर पर हम आए हुए हैं। बंधुओं, आप जिस वर्ग से आते हैं, ये तो श्री बाबू के नाम से एक स्मृति
हॉल है जिसमें हम सभी भाई बैठे। गांधी मैदान किसका है? कैडेस्ट्रल सर्वे में मालिक कौन था? यहां से लेकर महेंद्रू घाट तक किसकी जमीन है? गोल घर किसके जमीन में है? कैडेस्ट्रल सर्वे 1892 का पता कीजिए। हथुआ अस्पताल में जो हथुआ वार्ड है किसका है? सब दिन हमारा वंश, हमारा खानदान, हमारा पूर्वज सबों के कल्याण का काम किया है। आज भी आप देहात में चलेंगे तो हम उस भाई पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन आज कितने दलित भाई के पास में बसवारी है जिससे बेटी के शादी में मड़वा बनाएगा? कितने लोग को खरौन है, खौर जिसमें उपजता है। आज जितने भी कॉलेज हैं, आप पटना से लेकर मुजफ्फरपुर में चलिए, लंगट सिंह कॉलेज, वो हम लोग के खानदान के, हम लोग का गोत्र एक है, लंगट सिंह और मेरा। और जिस जाति के, जिस गोत्र के वो भूमिहार हैं, बल्कि हमारे वंशज हैं। लंगट सिंह, रामदयालु बाबू का रामदयालु नगर, महेश सिंह साइंस कॉलेज, आरएन कॉलेज हाजीपुर, आप कहीं भी चलिए, स्कूल कॉलेज तो हम सबों के लिए न खोले हैं। हमारा समाज अगर नेतृत्व करके पूरे बिहार को जगा लिया है तो आज बहुत से संगठन जगे, तो बहुत से संगठन जगे हैं, तो उसको मैं अच्छा मानता हूँ, उस संगठन को बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो जो संगठन है उसका पेट और मेरा पेट एक है, हम फूटने वाले नहीं हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी चाह रहा है हमारे समाज को आगे करके और अपने तरफ मिलाना, तो मिलाओ ना, हमको कोई बात नहीं है। लेकिन हम भी पूज्य चरण लोग पधारे हुए हैं, संत महात्मा लोग, शंकराचार्य जी, इन लोगों से नम्र निवेदन करेंगे, पैर पकड़ेंगे। तो सब कोई जब जा रहा है एक तरफ, तो हमारे आशुतोष को भी उसी तरफ ले चलिए। आप लोगों से आग्रह है कि काहे बिहार में 3 ग्रुप होगा? जितने आप लोग हैं, जिधर सारे लोग चलते हैं, उसी तरफ हमारे भी आशुतोष जी ने एक पार्टी खोला है, राष्ट्रीय जनजन पार्टी। तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी पूज्य चरणों से खास करके मेरा निवेदन होगा कि आशुतोष जी को भी जो आत्मा कहता है पूज्य चरण का, उधर ही ले चले। हम लोग पूरे बिहार के लोग एक तरफ रहेंगे, लेकिन यहाँ कोई चाहेगा बिहार में कि जगाने वाले मुर्गा को लोग जब्बा कर देता है, तब पूरे बिहार में भूमिहार और ब्राह्मण को जगाया आशुतोष जी। आज 24 में माइनस कीजिएगा, अब 25 में इसके लोग को माइनस कीजिएगा, तो ये चलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को सहजानंद सरस्वती जी के माननीय के पुण्य अवसर पर आप लोगों को ये भी बात हम कह देना चाहते हैं। दूसरी बात है कि आजकल लोग बहुत कुछ बोलता है कि 90 शोषित और 10 आदमी का राज। 46 साल से भैया तुम्हारा राज है। 46 वर्ष, 4 वर्ष कम, 50 वर्ष, 1977 से पिछड़ों में जागृति आई है। कर्पूरी जी के वित्त मंत्री थे, आपके ये बीजेपी के जो संस्थापक थे, आरएसएस के कैलाशपति मिश्रा जी, तो कर्पूरी जी के साथ कैलाशपति मिश्रा जी थे ही थे। लालू यादव जब तक शासन किया, मध्य बिहार का ऊंची जाति का लोग रहा साथ में, चाहे वो जगनानंद सिंह हो, विजय कृष्ण हो, किंग महेंद्र जी हो, चाहे अन्य लोग हैं, रघुनाथ झा जी लोग हैं, वो लोग तो आपके साथ रहे हैं। समता पार्टी नीतीश जी की जब सरकार बनी तो 3 मीटिंग हुआ। एक मीटिंग हुआ वैशाली जिला में बाकरपुर डुमरी में, दूसरा मीटिंग हुआ बेलकुंडा में, और तीसरा मीटिंग बनवर्षियों का हुआ बार में, जहां ताज पहनाया गया। और ताज पहनाने के बाद नीतीश जी कहे कि हमारे पास पैसा कहाँ है, हमारा हेलीकॉप्टर कैसे चलेगा, गाड़ी कैसे चलेगा। 1000 बनवर्षी समाज ने उनको करोड़ों रुपया से मदद किया, जिसमें मुख्य 2 आदमी, पहला थे किंग महेंद्र एरिस्टोक्रेट वाले, और दूसरा आप ही के पटना और जहानाबाद के रहने वाले संप्रदा बाबू एलकम वाले।
और दोनों आदमी ने मिलकर नीतीश कुमार को हेलीकॉप्टर का खर्चा, सैकड़ों गाड़ी का खर्चा दिया तो वो गद्दी पर आए। वो हमारे समाज का देन है। हमारा समाज कब किससे बेईमानी किया है? हमारा समाज कब किसको सताया है? हमारा समाज सब दिन दान किया है। हमारा समाज सब दिन दान किया है, सबों को साथ लेके चला है। आज भी हम आए हैं। हमारे वैशाली जिले का दिग्गज लोग मेरे साथ आया है, जिसमें 4 से 5 मुखिया हैं, जिला पार्षद हैं, नीरज जी हैं, सुनील जी हैं, पिंटू मिश्रा जी हैं, मुकेश जी हैं, पवन जी हैं। आशुतोष जी वैशाली में इन कर गए हैं कस के, और मुजफ्फरपुर में भी कर गए हैं। और एक बात आप जान जाइए, पूरे बिहार में कर गए हैं। वैशाली से ही निर्णय हुआ था बोचहा का। मैं साक्षी मान के कह रहा हूं आशुतोष जी को। वैशाली में मीटिंग हुआ ब्रह्मर्षियों का, जिसमें हमारे पुष्कर भाई भी गए हुए थे, ये भी थे। इन्होंने पूछा कि बोचहा में क्या करें। हम वोट करते हैं, हमारा समाज वोट करता है, लेकिन हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दी जाती है। हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया जाता है। बोचहा में एगो 30 पॉइंट का एगो हेम्योपैथ खुराक दे तो लोग पूछा जे क्या करना चाहते हैं, तो हम नीतीश का, लालू का, दोनों का खिलाफ नहीं कर सकते। आप बोलिए कि हम किसका खिलाफ करें। लोग कहा कि तो मास्टरी नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसका खिलाफ कीजिए। वहां से लिए और इसके बाद में बोचहा में जाके कहे कि इस बार अमरनाथ पासवान को वोट कीजिए। वहां के लोगों ने वोट दिया अमरनाथ पासवान अजर विधायक। वहीं से शुरू हुआ। सेकंड कुरहन्नी में जब गए तो नीलाभ खड़ा था। हमारा दोस्त का बेटा है, साधु शरण शाही का नाती है। तो वहां लोगों ने कहा कि हमको बीजेपी को बताना है आशुतोष जी कि भूमिहार बोचहा में हरा सकता है तो कुरहन्नी में जिता सकता है। दोनों सर्टिफिकेट बीजेपी वाला तुम ले लो, इस बार माफ कीजिए। अपना एक विकल्प तैयार नहीं किया, इसने सबसे बड़ी गलती यही की। आज आप जातियों के हिसाब से यदि पार्टियों को बांटेंगे तो बिहार में हर प्रमुख जाति की एक पार्टी बनी हुई है और सब अपनी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। और इस समाज के लोग कभी कांग्रेस को मजबूत करते रहे, कभी भाजपा को मजबूत करते रहे, जबकि ये खुद में इतना मजबूत थे कि जब ये एकजुट होकर अपना राजनीतिक विकल्प दे दिए होते तो शायद सारी राजनीतिक पार्टियों को इनके पास आना पड़ता। तो अब जब एक विकल्प बना है तो थोड़ा समय लगेगा और बुद्धिजीवी समाज के रूप में सामने आएगी। जी निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो विकल्प के रूप में ही सामने लाने को बनाई गई है, लेकिन समय लगेगा। लोगों तक हमें पहुंचना पड़ेगा, जन जन तक पहुंचना पड़ेगा, पार्टी की विचारधाराओं तक पहुंचानी होगी, उनको जोड़ना होगा, उद्देश्यों को बताना। 24 में किसके साथ हैं आशुतोष कुमार? हम राष्ट्रीय जनजन पार्टी के साथ हैं। एक सवाल, पार्टी गठबंधन अगर होती है तो जो हमारी शर्तों के साथ में हम उसके साथ हैं। आप सेना से जुड़े रहे हैं, अभी माहौल बना हुआ है, बिहार सरकार में मंत्री है, उन्होंने बयान दे दिया कि भाई जो सेना के लोग हैं 8 सालों बाद जो अग्निवीर हैं वो हम सब का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो कैसे देखते हैं आखिर इस बयान को, कैसे देखें? देखिए अभी जो 2-4 मंत्री जो लगातार बयानबाजी जो कर रहे हैं, चाहे वो रामचरितमानस पर हो, चाहे वो सवर्णों को लेकर हो, चाहे वो सेना को लेकर हो, आप समझिए कि महज पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो पब्लिक में अपनी बात, अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, भाई हम भी ये कहने था, उल्टा पल्टा बयानबाजी करके पब्लिक में बने रहना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं।